हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मंगेश। आज मैं आपके सामने लिथियम बैटरी पैक को बनाने या उसको रिपेयर करने के लिए जो जो टूल्स चाहिए उनके बारे में डिस्कस करूंगा। उनको कैसे यूज़ करना है और उनके क्या पर्पस है वो भी मैं आपको सब बताऊंगा विस्तार से। इनमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको मस्ट है, मैंडेटरी है एक लिथियम बैटरी पैक को बनाने या उसको रिपेयर करने के लिए, और कुछ ऐसे हैं जो आप हो ना हो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको अगर वो सब सामान हो तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंस होगा एक बैटरी पैक को बनाने या उसको रिपेयर करने में। अगर आप लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में आने चाहते हैं या उसके जुड़े बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं या रिपेयरिंग का काम भी शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इसमें हर एक मशीन्स की डिटेल और वो कहाँ यूज़ होता है वो भी बताऊंगा, कैसे यूज़ करना है ये भी बताऊंगा आपको। तो आपको बिना स्किप किए आराम से बैठ के इस पूरे वीडियो को देखना है। उससे आपको पूरे वीडियो में जो भी जानकारी है वो आपको मिल जाएगी इन मशीन्स के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो फास्ट लगे तो आप यूट्यूब के सेटिंग में जाकर उसको स्लो कर सकते हैं, और अगर स्लो लगे तो फास्ट भी कर सकते हैं। एंड वेन एवर पॉसिबल आई विल ट्राई टू टेक द नेम्स ऑफ द मशीन एंड इट्स फंक्शंस इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश so that a wider range of audience can watch and understand from my video। तो चलिए एक एक करके मशीन्स को देखते हैं। छोटे मशीन से स्टार्ट करेंगे और बड़े मशीन्स तक जाएंगे, और किसी मशीन में मैं 2 मशीन्स भी दिखा सकता हूँ तो उसके ऑल्टरनेटिव्स भी रहेंगे, और किस मशीन को कहाँ पे इस्तेमाल करना है वो भी जान सकते हैं। और आपके पास अगर कम से कम बजट में है, आपको एक लिथियम बैटरी का बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आगे चल के मैं बात करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं और एक बात आपको बता दूं, अगर आप मशीन्स मेन जो हैं वो हमसे लेते हैं तो हम आपको पूरी गाइडेंस देंगे कि आप कैसे एक बेहतरीन बैटरी पैक बना सकते हो और उसको मार्केट में वारंटी के साथ सेल कर सकते हो, कहाँ से आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर सकते हो बेस्ट रेट पे, और जेन्युइन चीज़ आप कहाँ से बाय कर सकते हो, उन सब के डिटेल्स भी हम शेयर करेंगे। उसके पहले आपको हमसे जुड़ने के लिए आपको हमसे कोई मशीन्स परचेज करने पड़े। इस वीडियो में और डिटेल में आगे बढ़ने से पहले मैं एक ओवरव्यू देता हूँ किस मशीन का क्या नाम है और किस लिए यूज़ होता है। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। ये एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। ये निकल स्ट्रिप को सिलेंड्रिकल सेल के ऊपर वेल्ड करने का काम आता है सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के लिए। ये हमारे पास एक चार्ज डिस्चार्ज मशीन है। 5 वोल्ट 50 एम्प पे सिंगल सेल को चार्ज और डिस्चार्ज 50 एम्प पे कर सकती है। ये एक स्मॉल चार्ज डिस्चार्ज मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर। ये भी 30 वोल्ट्स और 18 वोल्ट तक चार्ज करती है, 30 वोल्ट तक डिस्चार्ज करती है, छोटे बैटरीज के लिए है। फिर यहाँ पे एक हमारे पास इंटेलिजेंट इक्वलाइज़र आता है, यानी कि बैलेंसर जो हम कहते हैं। ये 4 एम्प में काम करता है 24 सीरीज़ में। इसके साथ एक डिस्प्ले भी आती है। उसके बाद एक IR टेस्टर हमारे पास है। ये आपका सेल के IRs और वोल्टेज को नापने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद ये एक हमारे पास क्लैम्प मीटर है, और क्लैम्प मीटर प्लस मल्टीमीटर दोनों का काम करता है। इससे हम करंट को नापते हैं, कितना करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास और एक मल्टीमीटर है, ये सिर्फ मल्टीमीटर का काम करता है। ये इस वाले मल्टीमीटर और नॉर्मल मल्टीमीटर में क्या फ़र्क है वो भी जानेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक थर्मल गन है, इससे हम टेम्परेचर नापते हैं, बैटरी ओवरहीट हो रही है कि कहाँ कितनी हीट हो रही है वो देखने के लिए। और इसके साथ एक थर्मल कैमरा भी है। ये कैमरा के इसमें डिस्प्ले में कैमरा है, सॉरी पीछे कैमरा लगा हुआ है और डिस्प्ले में सारा कुछ आता है। तो ये बेसिक वर्जन है और ये उसका थोड़ा एडवांस वर्जन है। ये एक 2 एम्पियर का बैलेंसर है JK का। JK में 2, 4, 5 और 15 आता है बैलेंसर। ये इक्वलाइज करने के लिए सेम फंक्शन इसके तरह है, बस इसमें एक डिस्प्ले लगा हुआ है। और उसके बाद एक डिस्चार्ज मशीन आ जाती है LDK 12050। ये 120 वोल्ट तक 50 एम्प पे डिस्चार्ज कर सकती है। ये सिर्फ डिस्चार्ज करती है वाली मशीन। उसके नीचे आ जाते हैं, ये DSF 40 है। सेम इसमें DSF 20 आता है। मैं रिकमेंड करूँगा आप DSF 20 लें, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। और जब डिस्चार्ज आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ये वाला मशीन लें, क्योंकि ये अगर आप 30 एम्प्स ये अगर आप 50 एम्प्स वाला डिस्चार्ज मशीन ले लेते हो और एक 20 एम्प वाला DSF मशीन ले लेते हो, फिर भी इससे सस्ता पड़ेगा ये सिंगल 40 एम्प। हमने तो ये ले लिया था स्टार्टिंग में सैंपल के लिए कि कैसा क्या काम कर रहा है, लेकिन मैंने देखा DSF 40 से बेटर है एक DSF 20 ले लेना और एक ये वाला ले लेना अगर आपको हायर चाहिए। ऐसे तो DSF 20 लेने से भी आपका काम हो जाएगा। DSF 20 में आपका 10 एम्प पे चार्ज होता है और 20 एम्प पे डिस्चार्ज होता है, और ये DSF 40 में 20 एम्प से चार्ज 40 एम्प से डिस्चार्ज। तो अगर आपको हायर डिस्चार्ज रेट चाहिए तो आप ये वाला भी ले सकते हो, इससे भी हो जाता है। ये सस्ता पड़ता है इस वाले से तो बहुत सस्ता पड़ता है। इसके 1/3 प्राइस में ही आ जाता है ये वाला पूरा। खैर उसके बारे में डिटेल हम बात करेंगे। और क्या रह गया, और तो फिलहाल कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं एक एक करके डिटेल में जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा
और आपको बता दूंगा। आप अंत तक बने रहिए वीडियो में, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, कौन सी मशीन को कहाँ यूज़ करना है, लेना है नहीं लेना है, आपके इस्तेमाल के आपके यूसेज के ऊपर। आप बस माइंड में बना के रखिए कि आपको क्या क्या काम करना है, और फिर ये वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं ये मशीन मुझे नहीं चाहिए, ये चाहिए, क्यों चाहिए, क्या चाहिए, आपको खुद आपको एडजस्ट करना पड़ेगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो और एक बात मैं इस वीडियो में बड़े से पहले ये बताता हूँ, जो व्यक्ति हमसे सारी मशीन्स लेगा, सारी मतलब सारी नहीं, जो बेसिक 4 या 5 मशीन से वो ले लेते हैं, तो हम उनको पूरी गाइडेंस देंगे। या तो वो नया बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उनको गाइडेंस देंगे कहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, कैसे एक बैटरी पैक को तैयार करना है, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस की ज़रूरत है उनको। और कोई बीच में रुकावट आती है, कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होता है, तो हमसे फ़ोन में कनेक्ट होकर या फिर व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू वो जान के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और जो बंदे हमसे ये मशीन्स लेते हैं रिपेयरिंग के लिए, उनके लिए भी हम आप बता देंगे कि सपोज एक ओला की बैटरी आ गई, एथर की बैटरी आ गई, हालांकि एथर की ज़्यादा नहीं आती, ओला की ही आती है बैटरी। तो ओला हो गया या फिर और कोई भी किसी भी ब्रांड का बैटरी हो गया, उनके पास आती है, सर इस सीरीज़ काम नहीं कर रहा है, कैसे इसको सॉल्व करें, इसकी माइलेज नहीं मिल रही, कैसे सॉल्व करें, ये सीरीज़ कहाँ से क्या है, ये सेल्स ख़राब हो गए हैं, डीप डिस्चार्ज हो गई ये बैटरी, कैसे सॉल्व करें, ये बैटरी बार बार अनबैलेंस्ड हो जा रही है, कैसे सॉल्व करें। तो ये सब भी जो भी आगे पीछे जो भी जानकारी है वो हम आपसे साझा करेंगे। अगर आप मशीन्स लेते हैं तो आप डेफिनेटली हमें कॉल पे या व्हाट्सएप पे जुड़ के आप भी जान सकते हो। तो ये फ़ायदा रहता है हमसे मशीन्स खरीदने का, क्योंकि हम 1-on-1 कनेक्ट करके आपके प्रॉब्लम्स को भी रिजॉल्व करते हैं। ये नहीं कि बस मशीन्स बेच दी और आपका हमारा रिश्ता ख़त्म, नहीं, मशीन्स बेचने के बाद आप 6 महीने 4 महीने बाद भी हमें कॉल करते हैं या फिर मैसेज करें, तो आपको डेफिनेटली बताएंगे कि कैसे क्या, जितनी हमारी कैपेसिटी में है, हमको नॉलेज रहेगा तो डेफिनेटली आपको हम हेल्प करेंगे कि कैसे क्या ये सब सॉल्व किया जा सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक एक करके अब हम डिटेल में, एक यहाँ पे ज़्यादा क्लटर हो गया है तो सारी मशीन्स को मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे कितनी मशीन से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के करीब मशीन से, और कुछ होगा तो मैं ऐड करूँगा, लेकिन 12 मशीन के बारे में ज़रूर आपको एक एक करके डिटेल में दिखाऊंगा। आप वीडियो में आराम से बने रहें, ये आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो होने वाला है। आराम से बैठ कर रिलैक्स होकर देखिए, फास्ट लगे तो स्लो कर लीजिए, स्लो लगे तो फास्ट कर लीजिए, ठीक है। और एक लास्ट बात मैं ऐड कर दूंगा, हम गाइडेंस प्रोग्राम भी देते हैं आपको। अगर आप कंफ्यूज हो, डाउट में हो कि आपको कौन सी मशीन लेनी है, आप लिथियम बैटरी स्टार्ट कर रहे हैं, उसके पहले आपको कोई डाउट हो रहा है, तो हम छोटी सी नॉमिनल फीस लेके आपको पूरी तरीके से एकदम एक्सप्लेन कर देंगे कि इसमें क्या फ़ायदा और कितना पर्टिकुलर काम में कितना फ़ायदा हो सकता है, कितना लॉस हो सकता है, आपको करनी चाहिए भी नहीं करनी चाहिए। एक तरफ से काउंसलिंग, हम काउंसलिंग की भी सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग में कर रहे हो, आपको कन्फ्यूजन है कि आपको रिपेयरिंग पे जाना है या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में जाना है या दोनों में जाना है, या फिर आपको करना है कि नहीं करना है, क्या प्रोज है क्या कौन से, सारे बात हमसे डिस्कस कर सकते हैं आप, लिथियम बैटरी से रिलेटेड, उसके बिजनेस से रिलेटेड। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और आप आराम से टिक के बने रहिए। तो सबसे पहले इन 4 बेसिक टूल से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिकली 2 मल्टीमीटर है और ये थर्मल कैमरा है। तो पहले ये देख लेते हैं कैसा मल्टीमीटर है। ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है ऑफ कोर्स, और इसमें क्या क्या फीचर है, ये आपके जो सेल्स है उसके डेसिमल के बाद 3 घर तक ये वोल्टेज शो करता है, और बाकी सब मल्टीमीटर जैसा ही काम फंक्शन है इसका। ये एक आपका क्लैंप मीटर है, इसमें आप कितना करंट पास हो रहा है वायर के थ्रू, कितने एम्प्स में चार्ज, कितने एम्प्स में डिस्चार्ज हो रही, वो आप इसके थ्रू देख सकते हो, ठीक। ये एक मल्टीमीटर का भी काम करता है, इसके साथ प्रोब भी आता है, ठीक है। मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको, कुछ इस तरीके से ऑन हो जाता है। बाकी ये नॉर्मल मल्टीमीटर की तरह भी काम करता है। चलिए इसको ऑफ करते हैं। ये सब मैं आपको यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, क्या ये एक थर्मल कैमरा है, सॉरी ये थर्मल गन है। इसमें आपको बस टेम्परेचर दिखेगा, मैं इसको थोड़ी देर में ऑन करके दिखाऊंगा। और एक थर्मल कैमरा है। कैमरा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक लेज़र भी लगा हुआ है और कैमरा भी लगा हुआ है, जिससे आप देख सकते हो। मैं इसको ऑन करता हूँ, और उसके पहले ये मेरे पास ये तो नया है, मैं इसको खुद जो पर्सनली यूज़ करता हूँ कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसको मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता, थोड़ा स्क्रैच वगैरह लग गया ये, लेकिन ऊपर कवर है, मैं कवर हटा दूंगा तो ये नया ही हो जाएगा। खैर, तो ये क्यों मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये आपके पॉइंट के बाद 3 घर तक दिखाता है, लेकिन नॉर्मल जो मल्टीमीटर आता है 100, 150, 400, 300, 400 में जो आता है ग्रीन कलर या फिर येलो कलर वाले में, उसमें बस आपको पॉइंट के बाद 1 घर तक दिखता है। किसमें? सेल, छोटे वाले सेल में 18650 हो गया, 32650 वाले सेल में आपको ये 3 पॉइंट के बाद दिखाता है। मैं दिखाऊंगा कैसे दिखाता है ये भी। और ये हो गया थर्मल कैमरा। तो ये देखिए मेरा ये हाथ है, ये हाथ का भी यहाँ पे दिखेगा और आपको टेम्परेचर भी दिखेगा। यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर का टेम्परेचर ऊपर CENT में देखिए। तो देखिए मेरा अभी टेम्परेचर 30 के आसपास है। इस थर्मल गन का टेम्परेचर अभी विंटर का टाइम है, नवंबर के लास्ट वीक में है। ये देखिए 22 डिग्री सेल्सियस। फिर इसका
इस वाले मशीन का करीब 22 डिग्रीज, मेरे हाथ का जो है वो 30 डिग्रीज है। ठीक है, कुछ इस तरीके का। अब मैं यहाँ पे हाथ कैसे रख देता हूँ, तो मेरे हाथ से जो हीट ट्रांसफ़र हुआ है इसमें, उसका छाप बन जाएगा इसमें। देखिए मेरा हाथ यहाँ पे, लेकिन छाप वहाँ पे बना हुआ है, राइट, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास थर्मल कैमरा। मैं थर्मल गन भी दिखाता हूँ। ये तो एक्सपेंसिव आता है, ये आपको लाइक रिपेयरिंग के टाइम यूज़ होता है कि आप कहीं बैटरी चार्ज कर रहे हो या डिस्चार्ज कर रहे हो, आपको फॉल्ट निकालना है कि BMS में फॉल्ट है, कौन सा सीरीज़ का सेल गर्म हो रहा है, किसकी IR वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, उसको आप ऐसे दूर से स्पॉट कर सकते हो। वो चमकने लगेगा, जो सेल गर्म होगा वो इसके थ्रू देखेंगे तो चमकने लगेगा। और ये जो है मैं 1 मिनट इसमें बैटरी लगाता हूँ, इसमें ट्रिपल बैटरी लगती है, इसमें बैटरी लगा के फिर कंटिन्यू करता हूँ। कुछ इस तरीके से इसमें बैटरी लग गई। यहाँ से करेंगे ऑन, देखिए इसमें बस टेम्परेचर दिखाएगा। ठीक है, कैसे शो करना है इसको, बस आपको जिसकी टेम्परेचर देखना है उस पर पॉइंट करना है और इस वाले गन को ट्रिगर को ऐसे दबाना है और ये 31 देखिए यहाँ पे एक लेज़र का डॉट भी आपको दिखेगा, देखिए इस तरीके से। और लेज़र का डॉट अगर दबा कर रखेंगे आप तो यहाँ पे देखिए इसका 23 डिग्री सेल्सियस है और मेरे हाथ का है 32 के आसपास। अब मैं अगर इस दोनों का साइड बाय साइड कंपेयर करूं तो देखिए यहाँ पे सेंटर में शो कर रहा है 22 डिग्रीज और यहाँ पे सेंटर में शो कर रहा है 22। तो काफ़ी एक्यूरेट। ये बहुत सस्ता है, ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है क्योंकि इसमें कैमरा वगैरह लगा हुआ है, सिस्टम लगा हुआ है और ये रिचार्जेबल है। इसको आप USB Type-C से आराम से रिचार्ज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से ऊपर से USB Type-C से ये रिचार्ज हो जाता है। और ये वाला तो आपने देखा AAA बैटरी लगती है इसमें, ये सस्ता, ये भी आप ले सकते हो कि कहाँ पे गर्म हो रहा है। कुछ आप ऐसे पकड़ के आप जहाँ पर रेड डॉट गिर रहा है वहाँ पे आप देख सकते हो कि टेम्परेचर क्या हो रहा है। जैसे यहाँ पे हो गया बढ़ना चाहिए, यहाँ पे 30 डिग्री 31 के आसपास आ गया। जो नॉर्मल आपका बॉडी टेम्परेचर होता है वो 32 के आसपास होता है, वही शो कर रहा है। अभी ठंडे का मौसम है और मैं बार बार ये सब छू रहा हूँ इसलिए मेरा हाथ ठंडा है, अदरवाइज़ मेरा नॉर्मल टेम्परेचर ही है होता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर वो कम है, 21-22 के आसपास है सरफेस टेम्परेचर। तो चलिए ये थर्मल कैमरा हो गया और गन हो गया। मैं आपको एक बार मल्टीमीटर भी शो कर देता हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट के बाद 3 G तक दिखता है, वो क्या है। उसके लिए मुझे एक सेल चाहिए होगा, तो उसके लिए मैंने एक सेल ले लिया है, उसको यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉइंट के बाद देखिए आप 3.281। तो आप अगर नॉर्मल मल्टीमीटर से देखते हैं तो आपको पॉइंट के बाद एक ही घर दिखता है, यानी कि 3.2 तक ही दिखता। लेकिन अगर आपको कैसे पता चलेगा ये 3.20 है या फिर 3.29 है, तो नहीं पता चलेगा आपको नॉर्मल मल्टीमीटर में। लेकिन इसमें देखिए 3 डिजिट तक दिखा रहा है, 3.281 तक। तो आप कितने बेहतरीन तरीके से आपकी बैटरी पैक को सॉर्ट करके एक अच्छी रिलायबल बैटरी आप बना सकते हो ऐसे मल्टीमीटर्स होने से। अब हम नेक्स्ट फेज में चलते हैं। अब हम हैंडल IR टेस्टर देखेंगे। इस IR टेस्टर का मॉडल नंबर है RC3563। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है। ये रिचार्जेबल है, USB Type-C से रिचार्ज होता है। ठीक, जैसे वोल्टेज और IR देख सकते हैं सिलिंड्रिकल सेल्स के। इसके साथ क्या क्या मिलता है मैं बता देता हूँ। एक आपको होल्डर मिलता है, इसमें आप 18650 और 32650 के ऐसे सेल्स आप टेस्ट कर सकते हो लगा के, उनके वोल्टेज और IR यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये प्रोब्स मिलते हैं आप, ये आप इसको यूज़ करके आप आपकी जो प्रिज्मेटिक सेल्स है उनके IRs और वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एलिगेटर क्लिप से इनकी मदद से भी आप IR और वोल्टेज चेक कर सकते हो। तो डिफरेंट केस में डिफरेंट प्रोब्स यूज़ होते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है ये वाला, डिपेंड करता है, आप सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नहीं है। अगर आप सिलिंड्रिकल सेल से ज़्यादा काम करते हो तो ये वाला आप यूज़ करोगे। ये भी थोड़ा बड़ा हुआ है, मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा। मैं इसको सबसे बड़ा करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी क्या हुआ है 32650 करके। तो कुछ इस तरीके से एडजस्ट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इस पर होल्डर में सेल फंसाएंगे। ये कुछ इस तरह का। यहाँ पे मेरे पास एक सिलिंड्रिकल सेल है 32650 का। ये ख़राब नहीं है, इसमें थोड़ा सा वो लग गया है हीट रेजिस्टिव, सॉरी इसमें सिलिकॉन सीलेंट लग गया। खैर इसको कुछ इस तरीके से तो आप देख सकते हैं जो IR आया है 6.24 मिली ओम्स और वोल्टेज है 3.291। देखिए इसमें भी 3 घर तक दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको इसमें 18650 भी देख सकते हैं, मेरे पास वो सेल नहीं है अभी फ़िलहाल। अब आप कहोगे कि तो ये वाला सेल कैसे देखेंगे, ये तो काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए भी आप ऐसा वाला यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने इसके लिए खुद एक अपने स्टैंड बनाया हुआ है। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ।
तो कुछ इस प्रकार का मैंने इसके लिए होल्डर बनाया हुआ है। बड़े सेल के लिए लकड़ी का मैंने इस्तेमाल किया और यहाँ पे इसको स्क्रू के माध्यम से इसको फिट किया, स्क्रू और फैब्रिक यहाँ सर नेल्स के माध्यम से इसको फिट किया और इस चीज़ को मैंने स्क्रू के माध्यम से यहाँ पे फंसाया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ सेल्स में इसको पहले कनेक्ट करते हैं, 1 मिनट। सो इसको मैंने बनाया है। अब इसमें क्या होता है ना, अब देखो ध्यान समझना, आयर जो है बहुत सेंसिटिव चीज़ है और इस वाले प्रोब से आप जब लगाते हो ना इसमें कुछ इस प्रकार से, तो आपका हाथ ऐसे कांपता है। कितना भी आप लोग नहीं ऐसे फर्मली पकड़ रखा है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत हाथ कांपता है, तो आपका आयर हमेशा चेंज होकर आएगा। चलिए इसमें मैंने होल्डर है, तो होल्डर में कुछ इस तरीके से मैं इसको फंसा देता हूँ। बस आप देखिए इसका आयर देखिए 2.42 के आसपास आ रहा है और 3.277 के करीब वोल्टेज आ रहा है। तो अच्छा ये मत समझिएगा कि आयर कम आ रहा है तो सेल अच्छा है, आयर ज़्यादा आ रहा है तो बुरा है। वो डिपेंड करता है आप जितने बड़ी कैपेसिटी के सेल्स में जाएंगे आपका जो आयर है वो कमता जाएगा। जैसे प्रिज्मेटिक सेल 100 AH का ले लेंगे तो उसमें 0.3 मिली ओम्स आता है। अब यहाँ पे 2.42 आ गया, इसमें 6 के करीब आ रहा था, ठीक है। तो ऐसे लिथियम आयन में जाएंगे तो उसमें तो और ज़्यादा होता है आपका आयर वेल। तो कुछ इस प्रकार से मैं होल्डर में फंसा के भी आराम से चेक कर सकता हूँ। तो कुछ चीज़ इस प्रकार का ये आयर टेस्टर, ये सॉर्टिंग काम आता है वोल्टेज और आयर के हिसाब से सेल्स को अलग अलग करने का। चलिए अब नेक्स्ट मशीन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम स्पॉट वेल्डिंग मशीन देखेंगे। ये LSA 200P मॉडल है, ये लेटेस्ट मॉडल है। 3.8 किलोवाट इसकी पीक पावर है और काफ़ी रिलायबल है। अभी ये मैनुअल मोड में, ऑटो मोड में भी काम करता है। इसके साथ आपको ये फुट पेडल मिलेगा पावर से कंट्रोल करने के लिए। मैं इसको पहले कनेक्ट कर दूंगा और फिर करेंगे वेल्ड। ये देखिए 2 प्रोब मिलते हैं, ये कॉपर हैं पूरे। ये इसके अंदर भी ये मेटल का है, कॉपर है इसके अंदर, काफ़ी हैवी क्वालिटी में है। और नीडल्स आप देख सकते हो, मैं इतनी यूज़ करने के बाद भी नीडल इतना शार्प है, अभी तक ये ज़्यादा वेयर एंड टियर नहीं हुआ। खैर मैं इसको जल्दी से कनेक्ट करता हूँ, फिर वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पैडल स्विच की जो वायर है वो काफ़ी लंबी है, सो कोई इशू नहीं। यहाँ पे मेरे पास 0.12 mm के निकल स्ट्रिप है। आप चाहे तो 0.15 या 0.2 mm के भी निकल स्ट्रिप लेके वेल्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास 32650 सेल्स हैं, उनको वेल्ड करूँगा यहाँ पे इस तरीके से। पहले ये वाला रखूँगा, 1 मिनट में फ्रेम में लेता हूँ पहले, तो जूम भी कर देता हूँ। पहले इस वाले को रखेंगे, फिर इस वाले को, और फिर फुट से प्रेस करेंगे, ये हो जाएगा वेल्ड। ये देखिए कितनी क्लीन वेल्ड है, ये काफ़ी मजबूत वेल्ड। इसको मैं एक बार पुल करके भी आपको दिखा देता हूँ। अच्छा इसको प्लायर से पुल करना चाहिए, ज़्यादा सेफ रहेगा। मैं प्लायर से कहता हूँ। देखिए कितनी बेहतरीन वेल्ड की क्वालिटी थी कि निकल स्ट्रिप फट के आ रहा है। ये है निकल स्ट्रिप का हालत, लेकिन छूट के नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको वेल्ड करके फिर से दिखाता हूँ आपको। अच्छा मेक श्योर आप ऐसे मशीन्स के साथ काम कर रहे हैं जिस पे AC पावर सप्लाई है, तो चप्पल या शूज़ ज़रूर पहन ले, अपने आप को ग्राउंड से इंसुलेट करके रखें। घर में काम कर रहे हैं तो घर के लिए अलग से चप्पल रखिए अपने पास, ठीक है। मैं इसको फिर से कनेक्ट करता हूँ इस तरफ। देखिए वेल्ड की क्वालिटी। अब इस तरफ भी हम इसको पहले साफ करेंगे थोड़ा सा, और फिर एक पट्टी वेल्ड करेंगे इसकी तरफ भी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा और ये कर दिया वेल्ड। देखिए सो आप ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ करता हूँ, जूम आउट करता हूँ। तो ये स्पॉट वेल्डिंग मशीन आप ज़रूर ले सकते हो अगर आपका लिथियम बैटरी का बिजनेस कर रहे हो। आप अगर नई बैटरी बना रहे हो तो भी ले सकते हो, या फिर आप पुरानी बैटरीज को रिपेयर करो तो भी चाहिए होगा, क्योंकि पुरानी सेल्स को आपको खोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर से वेल्ड तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये मशीन काफ़ी सूटेबल है, काफ़ी अच्छी। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया हुआ है। सो स्पॉट वेल्डिंग मशीन आप सिलेंडर का सेल्स को ऊपर निकल स्ट्रिप ऐसे वेल्ड करने के काम आता है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा स्पॉट वेल्डिंग मशीन। अब चलिए नेक्स्ट मशीन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मशीन मैंडेटरी है उनके लिए जो सिलिंड्रिकल सेल्स के साथ काम करना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अभी हमारा दूसरा मॉडल ये YSDPZ का 0550 मॉडल है। ये ज़्यादातर आपको रिपेयर के काम में यूज़ होगा, क्योंकि इस पर आप इंडिविजुअल सीरीज़ को आप चार्ज और डिस्चार्ज करके उसकी कैपेसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। ये चला जानते हैं। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस रहता है। मैं एक बार जूम करता हूँ। देखिए इसमें चार्जिंग का फंक्शन है, डिस्चार्ज का फंक्शन है, ठीक है। आप चार्जिंग 50 एम्प से कर सकते हो और डिस्चार्ज भी 50 एम्प से कर सकते हो। तो मैं एक बार इसको चार्जिंग मोड पे आता हूँ। चार्ज में इसको जितना चाहे उतना मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे 3.57 है, मैं चाहूँ तो 3.65 तक भी जा सकता हूँ, ठीक है। और कितने करंट चार्ज करना है, मैं अभी इसको जो स्पॉट वेल्ड किया इसको ही चार्ज करूँ, तो मैं 2 एम्प्स देता हूँ या फिर 3 एम्प्स से देते हैं। चलिए बाकी सब रहने देंगे। और जब डिस्चार्ज करेंगे तो वो 2 वोल्ट तक डिस्चार्ज होगा। और करंट किस एम्प से, ये अगर 3C रेटेड सेल है तो मैं इसको एक काम करता हूँ 18 एम्प से एक बार डिस्चार्ज करके देखेंगे थोड़े समय के लिए। सेल काफ़ी गर्म होने वाला है, ठीक है। बस बाकी सेव एंड एग्जिट। मैं जूम आउट करता हूँ थोड़ा। ये इसके प्रोब से कुछ इस तरीके से थोड़ा पीछे करूँगा। नेगेटिव पे नेगेटिव कनेक्ट करेंगे, मेक श्योर कर देंगे नेगेटिव पॉजिटिव टच ना हो जाए। पॉजिटिव पे पॉजिटिव, इसको आपको अलग से लगाना है, एक से अच्छा दिख नहीं रहा वो। पॉजिटिव पे पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव पे ये वाला लगाएंगे इस तरीके से। पॉजिटिव पे ये तो यहाँ पे वोल्टेज शो करने लग गया 3.293 के आसपास। स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या फंक्शन है, चार्ज का फंक्शन है। ये करेंगे स्टार्ट, ये चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। देखिए ये धीरे धीरे बढ़ेगा चार्ज, ठीक है। तो ऐसा करके आप किसी भी सीरीज़ अगर डाउन है, कोई वोल्टेज ज़्यादा डाउन है, तो उस सीरीज़ को आप वोल्टेज को ऊपर बढ़ा सकते हो इस मशीन के थ्रू। 50 एम्प से चार्ज करती है। ये उन लोगों के लिए चाहिए जिन जो महिंद्रा ट्रेओ या ओला की बैटरी, मेनली महिंद्रा ट्रेओ जो गाड़ी आती है जिसमें प्रिज्मेटिक सेल लगे होते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर एनी प्रिज्मेटिक सेल के लिए ये बहुत कारगर है, क्योंकि 50 एम्प का इसका चार्ज रेट है। तो ये काफ़ी जल्दी आपके बैटरी पैक को चार्ज करके दे सकती है। और आप कस्टमर को हाथों हाथ बैटरी को रिपेयर करके भी उसको सेम डे भी डिलीवर कर सकते हो। आपको ये नहीं कि 2-3 दिन लगेगा, सेम डे डिलीवर कर सकते हो। तो आप और ज़्यादा काम ले सकते हो, उससे आपकी ओवरऑल जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। तो चलिए चार्ज फंक्शन हो रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ पर होगा। इसको स्टॉप करते हैं, अब डिस्चार्ज फंक्शन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट, डिस्चार्ज होगा। कितना एम सेट किया था, 18 एम। देखिए ये 18 एम पुल करना लगेगा। तो इसे अब डिस्चार्ज करके भी सिंगल सेल ये 5 वोल्ट तक काम करता है। 0.1 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक। ये 18 एम्प जा रहा है। सेल धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये निकल की स्ट्रिप भी गर्म होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बहुत पतला है। तो खैर मैं इसको अभी बंद कर दूंगा। देखिए 0.18 आवर इतना जल्दी जल्दी ये जा रहा है, एनर्जी इसका खप हो रहा है। यहाँ पे 0.1 AH के करीब निकल गया है, ठीक है। तो इससे चार्ज भी कर सकते हैं, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। किसी भी सीरीज़ को बीच में आपको ऐसा सेल खोल के लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी सीरीज़ में आप लगा के वो कर सकते हो डायरेक्टली। आप क्लैम्प दिया गया है एलिगेटर क्लिप्स, उसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया उनके लिए जो रिपेयर का काम करते हैं। और या फिर नई बैटरी से बनाते हैं उनके लिए भी हो सकता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मान लीजिए आपने एक लॉट सेल का मंगाया, आप देखना चाहते हो प्रिज्मेटिक सेल कि आपकी सेल जो आई है वो क्वालिटी में खड़ी उतर रही है कि नहीं। तो आपने 4-5 सेल को इस मशीन से टेस्ट कर लिया, तो बस आपको पता चल जाएगा कि लॉट अच्छी आई है कि नहीं आई है। तो उसके लिए भी आपको ये मशीन ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ये मशीन भी हो गया। अब नेक्स्ट मशीन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आइटम है वो ZK टेक की तरफ से है, इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर। इस पर आप 18 वोल्ट्स तक चार्ज कर सकते हैं और 30 वोल्ट्स तक डिस्चार्ज कर सकते हैं 85 वाट्स पे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इसका दौर एक पावर एडाप्टर मिल जाता है इसको पावर करने के लिए, ठीक है। और मैं इसको एक 12 वोल्ट की बैटरी लिया हूँ आपको शो करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अभी आपको यहाँ पे वोल्टेज शो कर रहा होगा 13.31 इस बैटरी की वोल्टेज। मेक श्योर करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव टच ना हो, ठीक है। तो इसको सेट पे क्लिक करके रखेंगे। इस पर आप चार्ज भी कर सकते हो, डिस्चार्ज भी कर सकते हो, कांस्टेंट वोल्टेज या फिर कांस्टेंट करंट के ऊपर। इसको पहले डिस्चार्ज करेंगे हम।
ठीक है। 5 एम्प से ही डिस्चार्ज करके देखते हैं एक बार। वोल्टेज को मैं कमा के 12 कर दूंगा, ठीक है। 12 वोल्ट तक। और कितने मिनट आप अगर 000 कर दोगे तो मतलब जब तक BMS कट नहीं कर देता तब तक ये डिस्चार्ज होता रहेगा। अगर आप मिनट सेट कर दोगे तो 5 मिनट बाद डिस्चार्ज होने के बाद बंद हो जाएगा। तो चलिए इसको सेट कर देते हैं पूरी तरह। स्टार्ट। तो देखिए 5 एम्प से ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो गया 64 वाट से। यहाँ पे आप कैपेसिटी रीडिंग देख सकते हो। थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। अच्छा, मैं इसको डिस्चार्ज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये बैटरी पैक पहले चार्ज थी फुल, इसलिए ये और चार्ज नहीं ले रही थी। अभी मैं इसको डिस्चार्ज थोड़ा करूँगा। देखिए यहाँ पे आप मिली वाट आवर देख सकते हो, या फिर आप एच में देखना चाहते हो मिली एम्प आवर में भी देख सकते हो, ठीक है। क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है कितने एम्प से, 5 एम्प से, ठीक है। इसको अभी कर देंगे बंद। ये हो गया ऑफ, ठीक है। तो ठीक है, चार्ज और डिस्चार्ज दोनों का फंक्शन ये काम करता है, ठीक है। मैं इतना नहीं दिखाऊंगा, इसको मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें चार्ज और डिस्चार्ज आप दोनों कर सकते हो इस बैटरी पैक को, ठीक है, छोटे बैटरी पैक्स को। तो ये हो गया। चले अब आगे वाले मशीन पे बढ़ते हैं। मशीन की तरफ बढ़ते हैं। ये बैलेंसर है, ये 4 एम्प्स का बैलेंसर है। 2 से 24 सीरीज तक बैलेंस करता है। और ये फिर ये एनर्की की तरफ से आता है, एनर्की ब्रांड की तरफ से। और इसमें एक डिस्प्ले भी लगी हुई है, ठीक है। तो आपको मोबाइल से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो बैलेंस हो रहा है, जो वोल्टेज यहाँ पे सारा शो करेगा। और दूसरा ये जेके की तरफ से आ जाता है। जेके में 2 एम्पियर, 4 एम्पियर और 15 एम्पियर, ये 3 वेरिएंट हमारे पास आपको मिल जाएगा। तो आप जेके वाले से भी अपना काम कर सकते हो। अगर आपको डिस्प्ले चाहिए तो डिस्प्ले के लिए ये है। तो ये 4 एम्प्स का है और ये 2 एम्प्स का है। मेरे पास 50 एम्प्स का भी ऑन द वे है, अभी स्टॉक नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोटो अटैच कर दूंगा 15 एम्प्स का। तो 15 एम्प्स वाले में क्या है, एक आपको एलिगेटर क्लिप भी मिलता है और एक पैरेलल कुछ इस तरीके का ग्रीन कलर का बोर्ड भी मिलता है, ताकि आप BMS के वायर्स को डायरेक्ट कनेक्ट करो, ठीक है। तो इसके साथ क्या क्या मिलता है मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये वायरिंग हार्नेस मिलता है यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए। और उसके साथ ये एक बोर्ड मिलता है, ताकि एक तरफ तो आपका इसके साथ कनेक्ट होगा यहाँ पे, और इस तरफ आप BMS के वायर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आप सब वोल्टेज रीडिंग देख सकते हो। मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, कुछ इस तरीके का ये दिखता है, एनर्की की ब्रांडिंग। फिर कुछ इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर टोटल वोल्टेज, यानी कि बैटरी का जो टोटल वोल्टेज है कितना है, 24 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी, वो सब दिखेगा आपको यहाँ पे। एवरेज वोल्टेज, यानी कि हर एक सेल का टोटल करके उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीरीज, तो वो एवरेज वोल्टेज आ जाएगा। मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कि कौन से सीरीज में मैक्सिमम वोल्टेज वो यहाँ पे शो करेगा। मिनिमम वोल्टेज, कौन से सीरीज में मिनिमम वोल्टेज है, सबसे डाउन है, वो शो करेगा। और नंबर ऑफ स्ट्रिंग, यानी कितने नंबर सीरीज में कितने सीरीज की आपकी बैटरी है। तो कुछ इस प्रकार का डिस्प्ले रहता है। तो आप यहीं पे देख पाओगे कि ये बैलेंस कर रहा है। हालांकि ये नहीं शो करेगा कितने एम्प से बैलेंस हो रहा है, ठीक। अब आ जाते हैं जेके के ऊपर। जेके के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं, तो मैं इसमें कनेक्शन करके नहीं दिखाऊंगा दोनों को, इसको भी नहीं दिखाऊंगा। नॉर्मल है, आपको बस इसको कनेक्ट करना है और बनाना है। इसके लिए मैं अलग से शॉर्ट वीडियो एक डाल दूंगा, ताकि आप वहाँ पे भी इसको फॉलो कर सको कैसे यूज़ करना है। प्लस इसको जो है इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। आपको एक डिस्प्ले वाली बैलेंसर चाहिए या आपको मोबाइल से कनेक्ट करके देखना है, वो आपके ऊपर है। इसका जो वेरिएंट आपका अगर छोटा मोटा काम है, लाइक दिन में एक ही बैटरी या 2 बैटरी मैक्सिमम, तो आपको 2 से 4 एम्पियर के बीच में लेना चाहिए। लेकिन आपकी बड़ी बैटरी है, लाइक महिंद्रा ट्रेयो हो गई या फिर ओला की बैटरी हो गई, जो बड़ी बड़ी बैटरीज होती हैं जिनमें कैपेसिटी ज़्यादा होता है, तो उसके केस में आपको 15 एम्पियर का लेना चाहिए, क्योंकि उसमें एलिगेटर क्रोकोडाइल क्लिप्स भी आते हैं। तो उनसे आप आराम से बैलेंस कर सकते हो और जल्दी भी कर सकते हो, क्योंकि वो कहाँ 15 एम्पियर हो रहा है और कहाँ ये 2-4 एम्पियर है, ठीक है। तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे लगता है। तो ये हो गया बैलेंसर। अब चलिए चार्ज डिस्चार्ज मशीन की तरफ चलते हैं। तो अब हम फाइनल अपने 2 मशीन्स के ऊपर आ जाते हैं। सारी मशीन्स हो गए हैं। किसी मशीन्स को मैं थोड़ा डिटेल में दिखाया, किसी मशीन्स को मैंने बस ऐसे ही ओवरव्यू देके आगे बढ़ गया हूँ, क्योंकि इस वीडियो को रखना है शॉर्ट। और उनकी डिटेल्स अगर मैंने नहीं बताया तो मैंने ऑलरेडी किसी पुराने वीडियो में मैंने उसका बात बताया होगा, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया। तो चलिए चार्ज डिस्चार्ज मशीन की तरफ बढ़ते हैं। जो नीचे वाला है वो डीके ब्रांड की तरफ से आता है, और इसमें आप 10 एम्प से चार्ज कर सकते हैं, 9 से 99 वोल्ट तक, ठीक है। 9 वोल्ट की बैटरी से लेकर 99 वोल्ट की बैटरी तक आप इसमें चार्ज कर सकते हो और डिस्चार्ज कर सकते हो। चार्ज कितने एम्प पे कर सकते हो, 10 एम्प से चार्ज कर सकते हो, 20 एम्प से डिस्चार्ज कर सकते हो। ये DSF 20 मॉडल है। इसमें और एक आता है DSF 40 मॉडल, तो उसमें क्या है 20 एम्प से चार्ज कर सकते हो और 40 एम्प से डिस्चार्ज, लेकिन वो काफ़ी महंगा आता है इस वाले से, और उसको लेने का कोई सेंस नहीं बनता है फिलहाल के लिए, क्योंकि उसका रेट बहुत ज़्यादा है। तो आप DSF 20 भी ले सकते हो। और ये हो गया चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के ऊपर, ठीक है। और या फिर
ये दूसरा हमारे पास है, ये YSDPZ ब्रांड की तरफ से आता है, LDK 12050 मॉडल है। इसमें आप 12 वोल्ट से लेके 120 वोल्ट्स तक, ठीक है, 12 वोल्ट की बैटरी यानी कि 10 वोल्ट के आसपास मान लीजिए, 10 वोल्ट से लेके और 120 वोल्ट तक आप बस इसमें डिस्चार्ज कर सकते हो। कितने एम्प से? 1 एम्प से लेके 50 एम्प्स तक। तो आपको लग रहा होगा कि ये सफिशिएंट है। हाँ, ये सफिशिएंट है छोटी बैटरीज के लिए, देखिए आपकी 30 AH 40 AH तक, क्योंकि आप मान लो कि 40 AH को आप डिस्चार्ज कर रहे हो, राइट। तो 40 एम्पियर को अगर फुल्ली चार्ज करके डिस्चार्ज करोगे 20 एम्प्स में, तो 2 घंटे आराम से लग जाएंगे उसमें। तो 40 AH का हो गया, तो उतने तक के लिए ठीक है। क्योंकि आपको अगर वॉल्यूम कम है आपकी बैटरी की, या फिर आप एकदम स्टार्टिंग फेज़ में और आपको श्योर नहीं है कि आपका बिजनेस इस फील्ड में आगे बढ़ेगा कि नहीं, काम आपको पूरी तरीके से मिलेगा नहीं, तब आप DSF-20 आराम से ले सकते हो। क्योंकि आपके पास अगर दिन में 1-2 बैटरी आ रही है तो 3-4 घंटा आप दे सकते हो एक बैटरी में, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपका काम बढ़ जाता है या फिर आपका काम का नेचर कुछ ऐसा है कि आपके पास ई-रिक्शा की बैटरी आ जाती है, और ई-रिक्शा का मिनिमम 70 से लेके 100 AH की तो बैटरी मिनिमम होती ही है। तो आप अगर सपोज मान लो इसको 10 एम से चार्ज कर रहे हो, तो आपको 10 एम से चार्ज करने में इससे कम लग जाएगा 100 AH की बैटरी को 10 घंटा, 9 से 10 घंटा लग जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप उस बैटरी जो है, उस बैटरी का जो चार्जर है जो कंपनी देती है उससे चार्ज करके देख सकते हो। तो वो 20-22 एम्पियर का होता है, तो उसमें 5 घंटे में चार्ज हो जाएगी, ठीक है। फिर इससे डिस्चार्ज करेंगे, DSF की बात कर रहा हूँ, इससे डिस्चार्ज करेंगे 20 एम्प्स पे। तो अगर 100 एम्पियर की बैटरी और 20 एम्पियर से आप डिस्चार्ज कर रहे हो तो लगभग 5 घंटा लग जाएगा। तो मतलब आपका पूरा दिन एक बैटरी के ऊपर जा रहा है। अगर आपके पास अगर कम है, अभी क्वांटिटी में काम नहीं आ रहा है, तो आप डेफिनेटली DSF-20 के साथ भी जा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास काम ज़्यादा आ रहा है और आपको लाइक दिन की 2 बैटरी या 3 बैटरीज आ रही हैं, तो आप LDK 12050 मॉडल की तरफ जा सकते हो। चार्जर तो ऑलरेडी आपके पास मिलता ही है कंपनी की तरफ से, 22, 25, 20 एम्पियर का जो भी, उससे चार्ज कीजिए और इससे 50 या 40 एम्पियर से डिस्चार्ज कीजिए। 40 एम्पियर से 100 एम्पियर की बैटरी को करीब 2.5 घंटे लगेंगे उसको डिस्चार्ज हो कैपेसिटी निकलने में, ठीक है। ये काफ़ी रोबस्ट मशीन ऊपर वाला, मैं दोनों को एक बार ऑन करके भी आपको शो करता हूँ। तो ये DSF के स्विच जो है वो पीछे की तरफ है, ये कुछ इस तरीके से ऑन हो गया। यहाँ पे आप वोल्टेज देख पाओगे, जो बैटरी कनेक्ट होगी यहाँ पे या इस जगह पे, यहाँ पे आपका प्रोब्स निकलेंगे और इसमें यहाँ पे निकलेगा। तो यहाँ पे आप वोल्टेज देख पा रहे होगे ऊपर, और नीचे कितना टाइम गया है चार्ज या डिस्चार्ज पे वो देख पाएंगे, और कितनी कैपेसिटी निकली है बैटरी की या फिर कितनी कैपेसिटी चार्ज हुई वो यहाँ पे देख पाएंगे। कितने करंट से चार्ज या डिस्चार्ज हो रही है यहाँ पे देख पाएंगे ऊपर की तरफ, और कितना वोल्टेज आपने सेट किया है, कितने वोल्ट तक चार्ज होना है ये सेट किया है, या फिर कितने वोल्ट तक कट ऑफ होना है ये सेट किया है, यहाँ दिखेगा। और मोड आपका आ जाता है, पहले डिस्चार्ज, फर्स्ट मोड में डिस्चार्ज आता है, सेकंड मोड में चार्ज आता है, थर्ड मोड में चार्ज डिस्चार्ज का। इस साइकिल भी कर सकते हो, छोटी बैटरी को आप साइकिल भी कर सकते हो कि 4 बार डिस्चार्ज हो, 5 बार चार्ज हो, ऐसा भी आप कर सकते हो इसमें छोटी बैटरीज के लिए, ताकि आपका पूरे रात भर में ये रिजल्ट निकल जाए, ठीक है। ये हो गया आपका DSF के ऊपर। अब आते हैं ये हमारा LSTP के ऊपर। तो ये वार्निंग है कुछ कि नौसिखिए इसको यूज़ ना करें और प्रिकॉशन बरतें इसको यूज़ करने में, ठीक है। यस, तो यहाँ पे ये बहुत सिंपल सेटअप है, ये क्योंकि बस डिस्चार्ज करता है। तो इसमें आपका, मैं अगर ये देखिए लास्ट मेरा जो बैटरी का था वो यहाँ पे सेल का शो करता है यहाँ पे, ठीक। एक सेकेंड, यहाँ पे सेट आ गया। आप, मैं इसको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये कस्टम सेट है, तो आप कस्टमाइज़ करके भी सेट कर सकते हैं, या फिर खुद यहाँ पे लेड एसिड, LiFePure, निकल, लिथियम, निकल मेटल, कोबाल्ट का भी ये सेट कर सकते हो केमिस्ट्री, या फिर निकल मेटल हाइड्राइड, ठीक है। और कितने सीरीज़ में और कितने एम्पियर की बैटरी ये भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ठीक है, ये हो गया मतलब क्विक सेटिंग, मतलब ऑलरेडी आपको प्री वैल्यूज़ दिए गए हैं उस पर सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप LiFePure4 सिलेक्ट करते हैं तो उसकी जो अच्छा नहीं, यहाँ पे देखिए अभी अगर LiFePure सेट करते हैं तो यहाँ पे बता भी दे रहा है कि मैंने क्या क्या सेटिंग किया। यू आर करेंटली सेट टू 11 सीरीज़, यानी कि सीरीज़ 11 है ऑफ 2 AH, यानी कि 2 AH ऑफ LiFePure बैटरी, एंड वोल्टेज मैंने 27 दिया हुआ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का है, तो इसको नहीं कर, हम करेंगे कस्टम सेट। तो कस्टम सेट पर आप क्लिक कर, आप देख सकते हो डिस्चार्ज एम्प 40 एम्प सेट है। यहाँ पे आप चाहो तो इसको, एक सेकेंड, ये नहीं, यहाँ पे आप चाहो तो कमा भी सकते हो, बढ़ा कितना 50 एम्प्स तक जा सकते हो, ठीक है। एंड वोल्टेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कितने वोल्ट पे जाने के बाद ये मशीन बंद हो जाए, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया वो भी आप चेक कर सकते हो।
एंड एज यानी कि कितने कैपेसिटी होने के बाद खत्म बैटरी ऑटोमेटिक बंद होगा। अगर 0 देते हो तो वो वोल्टेज रीच होने के बाद या फिर BMS कट करने के बाद ही ये बंद होगा। एंड टाइम भी आप देख सकते हो कितने टाइम बाद मशीन चलने के बाद बंद हो जाए। वोल्टेज कैप्चर यानी कि जब ये मशीन कंप्लीट कर ले अपना प्रोसेस तो क्या वोल्टेज मतलब वो जो है वो रीडिंग को सेव करेगी नहीं, उसके ऊपर है। लैंग्वेज आप चाइनीज़ और इंग्लिश में सेट कर सकते हो। चाइनीज़ नहीं, मैंडरीन होती है एक्चुअली, मैंडरीन और इंग्लिश में आप सेट कर सकते हो। बजर मतलब प्रोसेस होने के बाद बजर टी 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 करके ऐसे बजर बजता रहता है, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि आपका प्रोसेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का बैटरी कनेक्ट होता है। मैं यहाँ पे फिर से जूम आउट करता हूँ थोड़ा, और तो कुछ इस तरीके का है। ये चार्ज डिस्चार्ज दोनों करती है और ये डिस्चार्ज करता है। दोनों मशीन काफ़ी बेटर है। अगर आप एकदम स्टार्टिंग में हो तो आप ये नीचे वाला ले लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। ऊपर वाली की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर लगे कि आपका काम ऑलरेडी बढ़ने वाला है या फिर बढ़ रहा है या फिर ऑलरेडी आप काम कर रहे हो और आप एक मशीन से संभाल नहीं पा रहे हो, तो ये मशीन आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये 50 एम्प्स के हिसाब से ये काफ़ी सस्ता है और ये आपके चार्ज और डिस्चार्ज के हिसाब से ये सस्ता है। तो ये दोनों मशीन के कम्बिनेशन को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे कि कौन से मेन मशीन से आपको लेने ही पड़ेंगे, और तो मैं आपको 4 मशीन्स का नाम बताऊंगा। अपार्ट फ्रॉम जो बेसिक आ गया सोल्डरिंग, मल्टीमीटर, ये सब तो छोड़ दीजिए आप। ये सब छोड़ के आपको जो अगर पूछ रहे हो कि मुझे बेसिक 4 मशीन बताइए, मेन 4 मशीन्स बताइए जिनको मुझे लेना ही होगा एक बैटरी पैक, बेहतरीन बैटरी पैक बनाने के लिए, तो उन 4 मशीन्स को मैं कुछ इस तरीके से कैटेगराइज करूँगा। सबसे पहले एक IR टेस्टर लेंगे आप। सबसे पहले एक IR टेस्टर लेंगे जिससे आप वोल्टेज देख पाए और IR देख पाए और सेल्स को सॉर्ट कर पाए, चाहे वो आप प्रिज्मेटिक सेल पे काम कर रहे हो या सिलेंड्रिकल सेल पे काम कर रहे हो। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका स्पॉट वेल्डिंग मशीन। स्पॉट वेल्डिंग मशीन में भी आपका, अगर आप प्रिज्मेटिक सेल के साथ काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको स्पॉट वेल्डिंग मशीन नहीं चाहिए। लेकिन आप अगर सिलेंड्रिकल सेल के साथ काम कर रहे हो, या तो या नया बैटरी पैक बना रहे हो या फिर आप पुरानी बैटरी पैक्स को रिपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं एक इक्वलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। आपके पास रिपेयर का काम आता है तो उसके लिए आपको इक्वलाइज़र चाहिए होगा, या तो आप 2 एम्पियर, आपके डिपेंड के ऊपर सर, आपके वर्कलोड के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल लोगे। 2 एम्पियर में आता है, 4 एम्पियर में आता है, 15 एम्पियर में आता है। तो उससे आप बैटरी को बैलेंस कर सकते हो, सारे सीरीज़ के वोल्टेज को आपको सेम कर सकते हो। लिथियम आयन में ये थोड़ा प्रॉब्लम कम आता है, लेकिन लिथियम फॉस्फेट में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है अनबैलेंसिंग की। और चौथे नंबर पे ये हमारे पास आ जाता है चार्ज डिस्चार्ज मशीन या फिर ओनली डिस्चार्ज मशीन। तो इन 4 मशीन्स को आप लेके आप एक बेहतरीन बैटरी पैक बना सकते हो, या फिर आप बैटरी पैक्स जो ऑलरेडी बनी हुई हैं उनको रिपेयर करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो ये पूरे बिजनेस आइडियाज़ में ये 4 जो इस पूरे लिथियम बैटरी के बिजनेस में ये 4 मशीन्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, आप अगर स्मॉल से मीडियम स्केल में काम कर रहे हो तो। मैंने आपको पहले ही बताया ये अगर ये चारों मशीन्स आप हमसे परचेस करते हैं तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपको कहीं दिक्कत आ गई, आपके पास सपोज ओला की बैटरी आ गई सर, डीप डिस्चार्ज है, कैसे इसको रिकवर करें, ये बैटरी आ गई सर, कैसे क्या करें, ये बैटरी पैक बना रहा हूँ, या फिर सर रॉ मटेरियल्स कहाँ से अच्छे रेट पे जेन्युइन बंदा, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहा है। आपको सेम स्लीव चढ़ा के दोनों सेल को दिखेगा, दोनों का सेम वेट होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में क्या फ़र्क है, और दोनों का रेट भी सेम होगा। ऐसा लगेगा कि दोनों जेन्युइन है, लेकिन फिर भी उसमें फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है कैपेसिटी की, कहाँ से आप जेन्युइनली परचेज कर सकते हैं एक सामान, उसके ऊपर भी हम डिटेल में बात करेंगे फ़ोन पे। अगर आप हमसे ये मशीन्स परचेज़ करते हैं तो आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ हमारे साथ जुड़िए, आप लिथियम बैटरी पैक के बिज़नेस में आइए, आपको अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि अभी इसका ही फ्यूचर है। लेड एसिड का समय गया और लिथियम जैसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ कर रही है बैटरीज़ को, लिथियम का ही आगे चलन है। और तो आप इस दौड़ती ट्रेन को आप पकड़ें और इसका जो लाभ है वो आप भी उठाएं, आप रिपेयरिंग कर। तो मुझे बस एक ओला का एग्जांपल याद आ रहा है। जैसे ओला की जो बैटरी होती है, थोड़ा सा भी उसमें डिप डिस्चार्ज या कुछ ख़राब होता है तो सर्विस सेंटर उनसे 70 से 80 हज़ार रुपये ले लेता है कस्टमर से बैटरी रिप्लेस करने का। लेकिन उसी जगह में आप अगर उसको डिप डिस्चार्ज से उसको रिकवर करना बहुत ही आसान प्रोसेस है, अगर उसको कर लेते हैं तो आप कस्टमर से अराउंड 10 से 12 हज़ार रुपये तो आराम से, उससे कम या उससे ज़्यादा डिपेंडिंग आपके वहाँ पे कंपटीशन कितना, उतना तो आप आराम से ले सकते हो पर बैटरी, क्योंकि आपने उनका 70 से 80 हज़ार रुपये बचाया है। तो कुछ इस तरीके का मशीन से आप अपना इनकम भी जनरेट कर सकते हो। पूरे वीडियो को मैं क्विकली समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले ये एक स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। अगर आप सिलेंड्रिकल सेल के साथ काम कर रहे हो, लिथियम सेल के साथ, आपको निकल स्ट्रिप को वेल्ड करने के लिए सिलेंड्रिकल सेल के ऊपर और नीचे ये मशीन ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट में ये आते हैं एक चार्ज डिस्चार्ज मशीन है। ये 5 वोल्ट तक काम करती है, 5 वोल्ट तक चार्ज या डिस्चार्ज कर सकती है 50 एम्प पे। इससे आप किसी भी सीरीज़ या किसी भी एक सिंगल सेल को चार्ज या डिस्चार्ज करके उसकी एक्चुअल कैपेसिटी निकाल सकते हैं।
फिर ये एक मशीन आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक लोड टेस्टर है। ये छोटी बैटरीज के लिए है, 12 वोल्ट 24 वोल्ट के आसपास की बैटरीज के लिए। ये 18 वोल्ट तक चार्ज करता है और 30 वोल्ट तक डिस्चार्ज करता है। ये छोटे जो बिजनेसेस हैं जो 12 वोल्ट की छोटी छोटी बैटरी बनाते हैं, यूपीएस की बैटरी, या फिर ठेला गाड़ी के लिए जो बनाते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके लिए ये मशीन है। उसके बाद हम इक्वलाइज़र पे आते हैं। ये एक 4 एम्प का इंटेलिजेंट इक्वलाइज़र है जिसमें डिस्प्ले आती है। ये भी एक इक्वलाइज़र है लेकिन इसका डिस्प्ले नहीं आता। ये ब्लूटूथ के ज़रिए आपके मोबाइल पर कनेक्ट होता है और आपका मोबाइल एज अ डिस्प्ले यूज़ होता है, ठीक है। इसमें ये 4 एम्प्स में ही आता है मेरे पास, और ये आपका 2, 4 और 15 एम्प्स में आता है। ये जेके की तरफ से, ये बहुत ट्रस्टेड है ये वाला मशीन, ठीक है, बैलेंसर में। फिर आते हैं एक IR टेस्टर पे। इससे आप बैटरी की वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस को टेस्ट करते हैं, ठीक है, सेल्स की। फिर यहाँ पे मेरे पास एक मल्टीमीटर है बस, फिर ये एक क्लैम्प मीटर है, फिर ये एक आपका थर्मल कैमरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर मेरे पास एक चार्ज डिस्चार्ज मशीन आ जाती है जिसका मॉडल TSF20 है, 10 एम चार्ज 20 एम डिस्चार्ज। इससे आप बैटरी को चार्ज करते हैं और डिस्चार्ज करके उसकी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है वो निकालते हैं। और ये फिर आ गया एक सिर्फ डिस्चार्ज मशीन। इससे आप बैटरी को आप अपने चार्जर से ही चार्ज करते हैं, लेकिन डिस्चार्ज इससे करके उसकी कैपेसिटी कितनी है वो निकालते हैं। आप बैटरी को जब रिपेयर कर देते हो बैलेंस वैलेंस करके, उसके बाद की बैटरी में सही ही में माइलेज बढ़ा है कि नहीं, वो इस वाले मशीन से पता चलेगा कि आपकी कैपेसिटी बढ़ के आई है कि नहीं। तो ये कुछ ओवरव्यू था इस पूरे मशीन्स के ऊपर। तो इतना ही था इस वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।